नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली एक चौकोर किस्म की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। एक योद्धा किस्म की हथेली हम इसे कह सकते हैं। हथेली में जो कलर यहाँ पे वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, उस कलर के हिसाब से आर्थिक रूप से थोड़ा सा ही सही, लेकिन संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपके दो ग्रह विशेषतः अंगूठे के नीचे वाला ये शुक्र का पर्वत हुआ और आपका इसके नीचे वाला ये चंद्र का पर्वत हुआ, नेगेटिव प्रभाव वर्तमान समय में आपके जीवन पर डालते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो अंगूठे के नीचे वाला भाग है उसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। शुक्र ग्रह इसे माना जाता है और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में जो है इसके बारे में बड़ी डिटेल से बताता हूँ। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी हथेली में ये अति बली अवस्था में है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। और जब भी शुक्र हमारी हथेली में बहुत ज़्यादा उठ जाए या अनुकूल स्थिति में न हो, जैसा आपका शुक्र नहीं है, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी देता है। किसी न किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा चिंता भी करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा जो है कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति जीवन में रहती है। दूसरी बात अगर देखिएगा, शुक्र अगर इस तरह से होता है ना, अति बली होता है और आचार्य बृहस्पति जी से जो है बहुत ज़्यादा बली हो जाए, तो ऐसे में विपरीत सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन व्यक्ति का रहता है और बाह्य आकर्षण में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है फंस भी जाता है। और ऐसी चीज़ों में कभी कभी जो है बदनामी का डर भी व्यक्ति के अंदर रहता है। दूसरी बात, ये अगर गड़बड़ हो तो कामेच्छा में बहुत ज़्यादा कमी भी देता है। ये अगर विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो पेशाब संबंधी विकार हुआ या आपका बहुत सारे विकार जो है अतड़ियों संबंधी विकार हुआ, ऐसी चीज़ों का विकार ये देता है। चेस्ट संबंधी विकार हुआ, ये चीज़ें जो है ये देता है, ये शुक्र का। और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको जो है धूमिल करने का काम करता है, क्योंकि व्यक्ति की जो आभा है, व्यक्ति का जो चमक धमक है, जो यश की प्राप्ति है, व्यक्ति को वो नहीं मिल पाती है। व्यक्ति अपनी प्रेजेंटेशन सही से नहीं रख पाता है। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, संपन्नता चाहिए, चमक चाहिए, ग्लैमर चाहिए और अच्छा व्यक्तित्व चाहिए और जीवन में परिवार का सुंदर सुख चाहिए और जो है समाज में जो है एक उभरता हुआ व्यक्तित्व चाहिए। तो इसके लिए शुक्र को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे दे रहा है। दूसरा हमने जो है यहाँ पे इसकी बात की है, इसको कहते हैं चंद्र पर्वत, और ये चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और देखिएगा, चंद्रमा ज्योतिष का और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। चंद्रमा के बारे में अगर आप जानेंगे तो ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतो, मतलब चंद्रमा मन का अधिपति है और जो मानव है ना उसका निर्माण ही मन से हुआ है और मन का जो अवयव है वो है मानव, मन का ही तो पार्ट है ना मानव। इसलिए मानव के जीवन में इस पर्वत का, इस चंद्रमा का बड़ा रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। और आप अगर सही ढंग से देखें समझें तो चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर 2/3 पानी है। चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी
आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आपकी हथेली में चंद्रमा बहुत ही जो है नेगेटिव अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे में ये व्यक्ति के मन को गड़बड़ रखता है, मतलब ये मन का मालिक है ना, तो ये मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित कर लेता है। जातक कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या बात बात पर आंखों से आंसू निकल जाते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान ऐसे लोग हो जाते हैं। और चंद्रमा कमज़ोर हो ना, मन कभी अच्छा नहीं रह सकता है, काम में मन नहीं लगता है, किसी भी काम में। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार जो है अच्छा नहीं रह सकता है। और चंद्रमा बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है और कॉन्फिडेंस लेवल जो है व्यक्ति का घट जाता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है ना, वो भी जो है व्यक्ति का खराब होने बैठ जाता है। तो आपके जो दो ग्रह हैं जो शारीरिक और मानसिक परेशानी के साथ साथ आपको आर्थिक और सामाजिक परेशानी भी दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों का मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। और दोनों क्या है, ये भगवान शिव के शिष्य हैं और देवताओं के ये गुरु हैं, ये आचार्य भी हैं। ये भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाले, सुख को देने वाले, कला को देने वाले, सुंदरता को देने वाले, सौंदर्य को देने वाले हैं। ये ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति के जीवन में रखता है। लेकिन भगवान शिव के ये शिष्य है, तो इसीलिए शंकर के, त्रिपुरारी के शरणागत अगर चले जाए पूर्ण रूप से, तो निश्चित तौर पे जो है, अगर आप न मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, न भक्ति जानते हैं, तो सरल है भगवान शंकर के शरणागति चले जाएं तो निश्चित रूप से जो है शुक्र आपका ठीक होगा। और आपको ये भी पता है कि चंद्रमा भगवान शंकर के गण हैं, तो भगवान शंकर की अगर भक्ति की जाए तो चंद्रमा भी बेहतर हो जाता है। और चंद्रमा सीधा मन से जुड़ा है, 70% मामलों में हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जब ये दोनों ग्रह ठीक हो जाते हैं तो जीवन में सामाजिक तौर पे भी व्यक्ति की पहचान होती है, जीवन में व्यक्ति को पूरा सुख मिलता है और भौतिक सुख साथ साथ मानसिक और शारीरिक सुख भी व्यक्ति को मिलता है। मन की मजबूती हो तो सब कुछ व्यक्ति जो है जीत लेता है। अब ये दो का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा था, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी का विश्लेषण किया। आगे चलते हैं। पहले आपकी उंगलियों का, आपके अंगूठे का, फिर आपकी जो हथेली में रेखाएं बन रही उनका, फिर आपके और ग्रहों का भी हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं और बेहतरीन ढंग से समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपकी जो ये जुपिटर का माउंट है जिसे आचार्य बृहस्पति कहते हैं, और ये आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और इनके ऊपर जो ये उंगली बन रही है ये इस तरह से झुकती हुई यहाँ पे, और बीच की उंगली की तरफ झुक रही है, और बीच की उंगली के नीचे का ये भाग शनि पर होता है, ये भाग्य का स्थान है। ये जब मिडिल फिंगर मानी इसकी तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, इसकी ओर ये संकेत करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी बीच की उंगली भी सीधी खड़ी है यहाँ पे और अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कायरता आपके जीवन में नहीं है, मेहनत अच्छी करते हैं। यहाँ पे अगर हम आपकी सूर्य की उंगली देखें, ये भी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और देखा जाए तो हिम्मती स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रिस्क लेने की क्षमता भी लगभग यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ये दोनों एक ही तरह के हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो लीडरशिप के गुण जहाँ आपके अंदर आ रहे हैं वहीं हिम्मती स्वभाव भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम ये आपकी बुध की उंगली देखें
तो सूर्य के पहले पौरवे तक काफ़ी अच्छी बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। बुध की उंगली अगर देखो इतनी बड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रैक्टिकल रूप से देखेगा, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, उच्च पदस्थ होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है और जीवन में ऐसा व्यक्ति सफलतम स्थिति में रहता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं सभी उंगलियों में ऊपर की तरफ कुछ रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है दोस्ताना व्यवहार आप हर किसी के साथ रखते हैं और जो है एक फ्रेंडली नेचर का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा अंगूठे की ओर चलते हैं। अंगूठा आपका पीछे की ओर ढला हुआ है और कहीं ना कहीं शुक्र उठा हुआ है, तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में शुक्र के अनुकूल होने पे बहुत अच्छी मिली होंगी या मिलेंगी, लेकिन थोड़ा कड़क स्वभाव रहेगा। जो प्रेजेंटेशन है जीवन का अंगूठे के अनुसार अपनी बात को लॉजिकल तरीके से समझा नहीं पाते हैं, इस और भी संकेत ये कर रहा है। लेकिन जैसे पहला पौरवा है तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, जीवन में भावुकता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तहजीब पसंद भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ अपनी कमाई हुई पैसों से तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम रेखाओं पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। देखो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी भी हैं, और जिससे प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। जो आपसे मन से जुड़ता है अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी जरूर हैं और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य जो है थोड़ा कमज़ोर भाव में दिखाई दे रहा है, भव्य भाव में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मान पद प्रतिष्ठा या कोई ऊंचे पद पाने में थोड़ी सी यहाँ पे जो है अड़चन की सुविधा दिखाई दे रही है, अड़चन दिखाई दे रही है। हाँ, आपका जो है हथेली में सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत बली अवस्था में आ जाए तो निश्चित ही आगे भी उच्च पदस्थ बनने का योग बनता हुआ दिख रहा है। चाहे जिस भी प्रकार हो, आपका चंद्रमा, आपका शुक्र और आपका सूर्य तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शनि के गुण बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन सूर्य भी अगर अच्छा हो जाता है तो चाहे व्यापार करें आप, चाहे नौकरी करें आप, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से घूम रही है और चंद्रमा की तरफ मुँह की हुई है। यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए, मस्तिष्क का मतलब होता है हमारा ब्रेन, जो सोचने का काम करता है। उसकी रेखा अगर चंद्रमा पे आती है, चंद्रमा पुष्ट और सुंदर होता है जो आपकी हथेली में नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा होता है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में व्यक्ति का मन डूबा रहता है और व्यक्ति को सुंदर और भव्य यात्रा का बहुत अच्छा मौका मिलता है और कल्पना शक्ति बहुत बेहतर होती है। लेकिन अगर ये पर्वत जो है इस तरह से बैठा हो और मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हो तो ये चिंतातुर स्वभाव देती है। जब तक ये पुष्ट नहीं होता है तब तक मन में किसी न किसी चीज़ को लेके बार बार चिंताएं आती रहती हैं और व्यक्ति उसी चिंता में जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है। तो वर्तमान समय में ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से सीधी पीछे की ओर आ रही है, ये बहुत अच्छा है, धनुषाकार है। जब हमारी जीवन की रेखा धनुषाकार हो
तो ऐसे में व्यक्ति अपने परिवार के प्रति बहुत केयर करने वाला होता है, समर्पण की भावना रखता है। दूसरी बात, जीवन में चाहे संघर्ष रहे लेकिन व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है और धन के मामले में ये रेखा अच्छी है। यहाँ पे अगर देखें तो पीछे इस तरह से जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि जीवन काल में आपको निश्चित ही एक भव्य यात्रा का मौका मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके अंदर मौजूद रहेंगी। यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। बुढ़ापे काल में, ओल्ड एज में निश्चित ही अपने ही कमाई हुई पैसों से धन की अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे प्राप्ति होगी। अचानक धन लाभ जो है ये दिखा रहा है। अब आप अपनी भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिख रही है, लेकिन एकाएक हृदय की लकीर पे ये रुक रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये थोड़ा गलत है, ये नेगेटिव प्रभाव वर्तमान में दे रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भावनाओं की वशीभूत होकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं और उसके कारण स्वयं के विकास को किसी न किसी रूप में आप अवरोध कर सकते हैं। इस ओर आपको जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक राहु की रेखा भी वर्तमान में चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, ये भी थोड़ा सा परेशानी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के देखा जाए तो हथेली में थोड़ा ठीक चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, मिश्रित है। हमने इस ग्रह की बात कर ली थी। निम्न मंगल पे अगर हम चले तो निम्न मंगल के बहुत सारी रेखाएं हैं। मंगल थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण थोड़ा कन्फ्यूजन की और थोड़ा दुविधा की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऊपरी मंगल देखें तो कहीं ना कहीं ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी हिम्मती स्वभाव और ये कहें हम कि थोड़ा सा पराक्रम यहाँ पे बना हुआ है। और थोड़ा सा आपका अगर हम देखते हैं, आपका धन का ग्रह है, यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है, जो अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ रेखाएं इस तरह से जाती हुई दिख रही हैं। ये निश्चित रूप से जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं दो स्रोतों से धन का आगमन भी होगा और अध्यात्म के क्षेत्र में विकास भी बहुत ज़्यादा संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपका गुरु का पर्वत है वो यहाँ पे आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष डावाडोल नहीं रहेगा, बहुत उत्तम भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में हमेशा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक आप रहेंगे। आपका शनि थोड़ा देखा जाए तो यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, धोखा ज़्यादा खाते हैं और शनि की वजह से कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जो है कहते हैं उसको दुखी सा रहता है, खुशियों में कमी देखने को व्यक्ति को मिलती है। यहाँ पे देखें तो ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो है बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। आपकी अगर सूर्य पे देखें तो बहुत सुंदर लाइन है जो प्रसिद्धि देती है, यश की प्राप्ति करवाती है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहीं से एक रेखा, यहाँ से एक रेखा इसको काट रही है, तो जो सम्मान और जो प्रतिष्ठा वास्तव में होनी चाहिए थी तो ये रेखाएं आकर उसको छीनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है। सूर्य देखो यहाँ पे थोड़ा गड्ढानुमा बैठा हुआ है, तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उस तरह से जो है आपको विस्तार मिलना थोड़ा सा कठिन यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर हम यहाँ पे देखें ये चीज़ भी उठी हुई है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नाम और यश पाने की इच्छा यहाँ पे बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो ये चीज़ बैठी हुई दिख रही है, जिसके कारण अपना काम अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं मध्यम स्थिति में रहने वाला है। कुल मिला के देखें तो हथेली में थोड़ा कुछ समय के लिए संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, हल्के रूप से अड़चनों की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में यदि आपने सही से उपाय कर लिए तो ये जो नेगेटिविटी है, जो ये अड़चनें हैं, थोड़ा सा जो ये मानसिक परेशानी, थोड़ा सा ये शारीरिक परेशानी या मन का गड़बड़ होना, ये चीज़ें आपके जीवन से मिट जाएंगी और आप जो है एक बेहतर जीवन के लिए प्रस्थान करेंगे। इस ओर जो है ये हथेली ले जा रही है आपको। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।